अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 पार्ट सी क्लास 9 मैथ यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज की जो हमारी एक्टिविटी 3 है वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। और इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें जो इसके पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, उनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को हमने जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उसके अंदर देखें हमारे पास जो है ना कुछ वैल्यूज़ गिवन है। मतलब ये है कि ये पावर के बगैर वाले ऐसे हैं, ये पावर के बगैर है, ये पावर के बगैर है, ये पावर में आ रहे हैं। जब इस तरह का क्राइटेरिया बन रहा हो, इस क्राइटेरिया को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला बनता है इसका, a मल्टीप्लाई बाई 10 पावर m मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n। इसको हम क्या करते हैं, a और b को एक साथ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो पावर वाली टर्म्स होती हैं, क्योंकि बेसिस सेम है, तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। मतलब इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हमारे पास a जो है 624.75 ये हमारे पास a है, 5.64 ये हमारे पास b है, 10 पावर -5 हमारे पास 10 पावर m है, और 10 पावर 3 ये हमारे पास 10 पावर n है। अब इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखकर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये जो पावर के बगैर वाली टर्म्स हैं 624 और 5.64, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3523.59। और चूंकि बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड, अब ये इन दो का क्राइटेरिया है, क्योंकि हमने क्या करना है, बेस लिख देना, पावर्स को ऐड कर देना। बेस हमने 10 लिख दिया तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, -5 प्लस पावर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद अब क्योंकि आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और अभी जो है ना इस पावर को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3523.59 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -2 आएगी हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है। उसके बाद अब चूँकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, पॉइंट को मूव करवाना है 3 के बाद, तो पॉइंट को जब 3 के बाद मूव करवाएंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ चला गया, और हमारे पास 10 पावर 2। अब कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 डिजिट्स को हमने क्रॉस किया, तो यहाँ हमारे पास जो पावर आएगी वो +3 आएगी। प्लस में इसलिए आएगी क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया। जब भी पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव करवाया जाता है तो उस सूरत में जो पावर हमारे पास आती है वो प्लस में आती है। अब पावर्स को सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास जो है ना फाइनलाइज आंसर इसका आ जाएगा 10 पावर -2 प्लस 3, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, 3.52359 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 1। और ये हमारे पास जो है ना इसका फाइनलाइज आंसर आया, और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब इसका सेकंड पार्ट है 1.575 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। अब इसको हमने क्या किया, ये चूँकि डिवाइड हो रही है, इसको सोल्यूशन की फॉर्म में पहले लिखिए, 1.575 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। अब इसको पहले डिवाइड की फॉर्म में लिखें, 1.575 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करने का भी एक प्रॉपर हमारे पास एक फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n, b मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 10 पावर m, b मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n। और हमने क्या करना है, a और b को डिवाइड करना है एक साथ, और जो पावर्स है, पावर्स नीचे वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो उसकी जो है ना पावर का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर जाके जो बेसिस सेम हो जाएंगी और पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। यानी हमारे पास a ये है, b ये है, ये 10 पावर m है, ये 10 पावर n है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इन दो को सबसे पहले आपने क्या करना है, अलग कर देना। 1.575 डिवाइडेड बाय 3.5, इन दोनों को अलग कर दिया, और ये जो पावर्स हैं 10 पावर -5, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ये नीचे प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। अब
आपने क्या करना है, इन दो को डिवाइड करना है, इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.45 और ये इधर जो है ना माइनस माइनस प्लस होता है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब चूंकि इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यहाँ पॉइंट को आगे मूव करवाना पड़ेगा क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है जो जो साइंटिफिक नोटेशन का क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा। पॉइंट 4 के बाद होना चाहिए। पॉइंट को आगे जब मूव करवाएंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्योंकि पॉइंट को हमने एक डिजिट क्रॉस किया और राइट साइड पर क्रॉस किया तो हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास माइनस में आएगी। अब बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -8 -1 और यूँ जो फाइनलाइज इसका आंसर बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो ये हमारे पास फाइनलाइज आंसर होगा। ये थी आज की एक्टिविटी जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।